हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज ग्रुप। स्वागत है मेरा आपका मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज ग्रुप पर। आज की क्लास में हम शाहजहाँ के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है जिसमें हमने जहांगीर के बारे में पढ़ा है तो उस वीडियो को ज़रूर देख लें, क्योंकि ये जो है जहांगीर के बाद का टॉपिक है। तो जब आप जहांगीर के बारे में पढ़ेंगे तभी आप शाहजहाँ के बारे में जान पाएंगे। तो आप यूट्यूब पर सर्च करिए जहांगीर बाय राजन सर या मुगल वंश बाय राजन सर, आपको वीडियो यूट्यूब पर मिल जाएगा। आज की क्लास में हम जहांगीर के बारे में पढ़ेंगे और आपको पता है कि बाबर के द्वारा मुगल वंश की नींव डाली गई। बाबर का जो पुत्र था हुमायूं, बाबर का पुत्र कौन था? हुमायूं। और हुमायूं का पुत्र था अकबर। अकबर कौन थे? जो है हुमायूं के पुत्र थे। अकबर के बाद जहांगीर, और जहांगीर का जो पुत्र था वो था, अकबर का जो पुत्र था जहांगीर, और जहांगीर का जो पुत्र था वो शाहजहां था। ठीक है ना? तो हम शाहजहां के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके पहले अगर आपने इन तीनों के बारे में, बाबर, हुमायूं, अकबर और जहांगीर के बारे में नहीं पढ़ा है तो यूट्यूब पर मैंने वीडियो अपलोड किए हैं। जब आप इन तीनों चारों वीडियो को देख लेंगे तभी जाके आपको शाहजहां के बारे में समझ में आएगा। तो इसके पहले कुछ थोड़े पॉइंट जान लेते हैं। शाहजहां जो जहांगीर थे उसके दो पुत्र थे, एक था खुसरो और दूसरा था शाहजहां। खुसरो ने जो है शाहजहां के खिलाफ विद्रोह कर दिया। खुसरो ने जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर देता है खुसरो, और जहांगीर शाहजहां के हाथों से खुसरो की हत्या करा देते हैं। अब वास्तविक जो उत्तराधिकारी बन जाता है मुगल वंश का वो शाहजहां बन जाता है। तो सबसे पहले हम प्रारंभिक जीवन शाहजहां के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन से इसके द्वारा जो विजय जो है की गई है, कौन दक्षिण में चाहे बुंदेलखंड में, और इसके साथ साथ इसके द्वारा कुछ निर्मित महत्वपूर्ण पॉइंट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शाहजहां। तो इसके द्वारा जो शासन किया गया, आपको पता जो है 1627 से लेकर के 1658, शाहजहां के द्वारा जो शासन किया गया वो 1627 से लेकर के 1658 के बीच में शाहजहां ने मुगल वंश के शासक के रूप में भारत पे शासन किया। 15 जनवरी 1592 में शाहजहां का जन्म होता है। 15 जनवरी 1592 में शाहजहां का जन्म होता है। इसके पिता जहांगीर थे एंड इसकी माताजी का नाम जगत गोसाई था। ठीक है ना? ये पॉइंट याद रखना है। 15 जनवरी 1592 में इसका जन्म होता है। पिता जहांगीर थे, माता जगत गोसाई थी। वास्तविक नाम इसका खुर्रम था। वास्तविक नाम क्या था? खुर्रम था। और शाहजहां की उपाधि इसको जहांगीर के द्वारा ही दी गई थी जब इसने खान देश को जीता था। किसने जीता था? दक्षिण भारत का एक राज्य, ठीक है ना, दक्षिण भारत का राज्य खान देश, जो कि शाहजहां के द्वारा जीता गया था, और इसीलिए जहांगीर ने इसको शाहजहां की उपाधि दी थी। वैसे इसका जो नाम था वो खुर्रम था। ये भी आपको याद रखना है। फरवरी 1628 में शाहजहां शासक बनता है, अर्थात जो है गद्दी पर बैठता है। ठीक है ना? गद्दी पर बैठता है। राजा तो बन जाता है 1627 में, लेकिन गद्दी पर जो बैठता है वो 1628 में बैठता है। इसने जो है अर्जुमंद बानो बेगम से विवाह किया, जिसको जो है अर्जुमंद बानो बेगम को शाहजहां ने मलका ए जवानी की उपाधि भी दी थी, जिनको आप मुमताज के नाम से जानते हैं। एक बार फिर से देखते हैं। शाहजहां
ने किसके साथ विवाह किया? तो अर्जुमंद बानो बेगम के साथ विवाह किया और इन्हें मलिका ए जवानी की उपाधि से भी नवाजा और जिन्हें हम मुमताज के नाम से भी जानते हैं। मुमताज की मृत्यु हो जाती है किसी बीमारी के कारण। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि जो शाहजहां था वो थोड़ा जो है इनसे मतलब बाकी जो है जो रानियां थी उनसे ज़्यादा अट्रैक्ट रहता था और इसीलिए जो है मुमताज ने हत्या कर ली थी। और इसी की याद में जो है शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण कराया। किसका निर्माण कराया? ताजमहल का निर्माण 1632 में। कब? 1632 में ताजमहल का निर्माण हुआ और लगभग 1652 में यह बनकर तैयार हुआ था। तो किसकी याद में? तो मुमताज की याद में या मलिका ए जवानी की याद में या अर्जुमंद बानो बेगम की याद में इसने ताजमहल का निर्माण 1632 में प्रारंभ किया। उस्ताद ईसा खां, आपको याद रखना है, उस्ताद ईसा खां की देखरेख में ताजमहल का निर्माण हुआ। कौन एक पर्सन थे जिनका नाम था उस्ताद ईसा खां। उस्ताद ईसा खां की देखरेख में ताजमहल का निर्माण किया गया। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। उस्ताद अहमद लाहौरी, उस्ताद अहमद लाहौरी ने ताजमहल का नक्शा बनाकर तैयार किया था। तो दो आपको याद रखना है, उस्ताद अहमद लाहौरी एंड उस्ताद ईसा खां, जिन्होंने ताजमहल की नींव रखी। ताजमहल की मतलब निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो उस्ताद ईसा अहमद के द्वारा, उस्ताद ईसा खान के द्वारा या खां के द्वारा। और इसका पूरा जो नक्शा है, मैप है, किसके द्वारा बनाया गया था? तो उस्ताद अहमद लाहौरी के द्वारा बनाया गया था। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। अब हम बात करेंगे और इम्पोर्टेंट पॉइंट। ये जो ताजमहल है ये ईरानी और भारतीय कला पर आधारित है। ईरानी एवं भारतीय कला पर आधारित जो है जो इमारत है ताजमहल, ये पॉइंट याद रखना है। कई बार पूछा जाता है कि जो ताजमहल है वो किस कला पर आधारित है, तो आपको याद रखना है ईरानी एवं भारतीय कला। 1632 में इसका प्रारंभ होता है और 1652 में बनकर तैयार होता है। मैंने बताया अहमद लाहौरी के द्वारा इसका नक्शा तैयार किया गया एंड ईसा खां के द्वारा इसका निर्माण, इनकी देखरेख में निर्माण किया गया। ठीक है ना, तो ये भी पॉइंट याद रखना है। अब बात करते हैं पुर्तगाली जो कि हुगली में शासन कर रहे थे। आपको पता है कि अंग्रेज भारत में प्रवेश कर चुके थे और अलग अलग क्षेत्रों पर व्यापार कर रहे थे। 1632 में ही जो पुर्तगाली थे हुगली में शासन कर रहे थे। शाहजहां ने आक्रमण करके यहाँ पुर्तगालियों को हुगली से बाहर कर दिया था। तो ये भी कई बार पूछा जाता है कि हुगली से पुर्तगालियों को किसके द्वारा भगाया गया था, या पुर्तगाली और मुगल वंश के किस राजा के बीच में युद्ध हुआ था, तो वो आपको याद रखना है शाहजहां। ठीक है ना। गुरु गोविंद सिंह जो कि सिख धर्म के छठवें गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह जो कि सिख धर्म के छठवें गुरु थे, शाहजहां के द्वारा ही इनकी हत्या कराई गई थी। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि गुरु गोविंद सिंह की हत्या किसके मुगल वंश के किस शासक के समय हुई है, तो वो आपको याद रखना है शाहजहां। ठीक है ना। औरंगजेब, देखो 4 पुत्र थे। कौन थे? 4 पुत्र थे किसके? शाहजहां के, और 3 लड़कियां थीं। उत्तराधिकार के लिए युद्ध होता है और जिसमें जो है औरंगजेब विजय होता है, क्योंकि जो शाहजहां था उसने दारा सिकोई को राजा या उत्तराधिकारी घोषित किया और इसीलिए इन चारों भाइयों के बीच में युद्ध होता है। इन चारों भाइयों के बीच में युद्ध होता है जिसमें विजय होता है औरंगजेब, और दारा सिकोई को एक इस्लाम धर्म का अपमान करने के जो है अपराधी मान लिया जाता है कि इसने इस्लाम धर्म का अपराध किया। इस्लाम धर्म के अपराध के जुर्म में
इसे फांसी की सजा सुनाई जाती है। अब वास्तविक जो राजा बचता है वो औरंगजेब बचता है। औरंगजेब को शाहजहां ने दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया। औरंगजेब को शाहजहां ने दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया और इसने अपनी औरंगजेब ने दक्षिण की राजधानी औरंगाबाद में बनाई। दक्षिण की राजधानी औरंगजेब ने औरंगाबाद में बनाई है। इसके साथ साथ इसने खानदेश की राजधानी बुरहानपुर में बनाई, बरार की राजधानी एलिचपुर में बनाई, तेलंगाना की राजधानी नांदेड़ में बनाई। तो और ये पॉइंट याद रखना है, शाहजहां ने औरंगजेब को दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया। औरंगजेब ने औरंगाबाद की स्थापना की और राजधानी औरंगाबाद को बनाया। खानदेश को भी जीता, इसकी राजधानी इसने बुरहानपुर बनाई। बरार को जीता, एलिचपुर इसकी राजधानी बनाई। तेलंगाना को जीता, राजधानी नांदेड़। मीर जुमला एक व्यक्ति थे जिन्होंने कोहिनूर हीरा शाहजहां को भेंट किया था। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है। अभी वर्तमान में जो कोहिनूर हीरा है वो इंग्लैंड में है, जो अंग्रेज थे वो भारत से जो कोहिनूर हीरा था जो कि शाहजहां के मयूर जो सिंहासन था उसमें लगा था, अंग्रेज ले गए थे। तो शाहजहां के पास वो कोहिनूर हीरा कहां से आया था, तो वो आपको याद रखना है मीर जुमला आपको याद रखना है कि मीर जुमला के द्वारा शाहजहां को वो कोहिनूर हीरा दिया गया था। ठीक है ना, ये पॉइंट आपको याद रखना है। भारत में हीरा से संबंधित, हीरा के लिए सबसे प्रसिद्ध जो मतलब फेमस या कह सकते हैं प्रसिद्ध जो क्षेत्र था वो गोलकुंडा था। भारत में हीरा के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र जो था वो गोलकुंडा था, आपको याद रखना है। ठीक है ना, हमने कहा शाहजहां के 4 पुत्र थे, 4 लड़के और 3 लड़कियां थी, जिसमें सबसे बड़ा पुत्र दारा सिकोई था। दारा सिकोई को, क्योंकि ये दारा सिकोई एक तरह से सादा और काफी दयालु व्यक्ति था और इसलिए शाहजहां ने इसको जो है उत्तराधिकारी घोषित किया। उत्तराधिकारी जैसे ही घोषित इसको जो है, क्योंकि जो शाहजहां था वो बीमार पड़ जाता है और बीमार पड़ने के बाद वो दारा सिकोई को उत्तराधिकारी घोषित कर देता है। अब उत्तराधिकार के लिए युद्ध होता है जिसमें औरंगजेब विजय हो जाता है। शाहजहां का जो समय है, जो टाइम पीरियड है 1627 से लेकर के 1658, ये जो समय है 1627 से लेकर के 1658, इसको हम स्वर्ण युग के नाम से जानते हैं। वास्तुकला का स्वर्ण युग जो है किसे कहते हैं, शाहजहां के शासनकाल को कहते हैं, क्योंकि दिल्ली का लाल किला, आगरा का ताजमहल और आपको मोती मस्जिद, दीवाने खास और जामा मस्जिद, इन सबको बनाने का श्रेय शाहजहां को ही जाता है और इसलिए वास्तुकला का स्वर्ण काल शाहजहां के समय को, काल को कहते हैं। इसने आना सिक्के भी जारी किए। आना सिक्के जारी किए सिजदा और पागोस जो कि इल्तुतमिश के समय से, इल्तुतमिश जो कि गुलाम वंश के तीसरे राजा थे, और सिजदा और पागोस इनके द्वारा प्रारंभ किया गया था और मुगल वंश में शाहजहां के द्वारा सिजदा एवं पागोस इन दोनों त्योहारों पर रोक लगा दी थी। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। हिजरी संवत, इसने एक नया संवत चलाया, हिजरी संवत। इलाही संवत अकबर के द्वारा प्रारंभ किया गया था, लेकिन इसने नया संवत चलाया जिसे हिजरी संवत के नाम से जानते हैं। पादशाहनामा अर्थात शाहजहां के बारे में, शाहजहां का जो है बायोग्राफी के बारे में अब्दुल हमीद लाहौरी ने पादशाहनामा की रचना की थी। तो ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। अब्दुल हमीद लाहौरी ने शाहजहां के बारे में जो बायोग्राफी लिखी है उसे पादशाहनामा के नाम से हम जानते हैं। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी जो कि ताजमहल का इसके द्वारा नक्शा बनाया गया था, नादिर उल अस की उपाधि, नादिर उल अस की उपाधि शाहजहां के द्वारा इसको दी जाती है। 1658 बहादुरपुर, 1658 में
बहादुरपुर में किसके लिए? उत्तराधिकार के लिए दारा सिकोई और औरंगजेब के बीच में युद्ध होता है। इसके बाद 1658 यहाँ पर सारे भाई थे, चारों भाइयों के बीच में युद्ध होता है। बाकी जो है इसी युद्ध में बहादुरपुर के युद्ध में खत्म हो जाते हैं। दो बचते हैं, दारा सिकोई एवं औरंगजेब। और 1659 ईस्वी में औरंगजेब और दारा सिकोई के बीच में युद्ध होता है और औरंगजेब जो है इस्लाम का अपराधी मान करके दारा सिकोई को फांसी की सजा सुनाता है और राजा बन जाता है। औरंगजेब, जिसे जिंदा पीर के नाम से जानते हैं, इसने होली, दीपावली और कई त्योहारों पर रोक लगा दी थी, जो कि हिंदुओं के त्योहार थे। 1658 याद रखना है, 1658 में शाहजहां को कौन? औरंगजेब गिरफ्तार कर लेता है और जेल में डाल देता है, जहां पर 1666 ईस्वी में शाहजहां की मृत्यु हो जाती है। और ऐसा माना जाता है कि जो कंजर लोग थे, ठीक है ना, कंजर लोगों ने इसकी अर्थी को सहारा दिया था। 1666 में इसकी मृत्यु हो जाती है शाहजहां की। दिल्ली का लाल किला, आगरा का ताजमहल, मोती मस्जिद, दीवाने खास, जामा मस्जिद, इन सबको बनाने का श्रेय शाहजहां को जाता है। शाहजहां के द्वारा शाहजहांबाद की स्थापना की गई। शाहजहांबाद की स्थापना की गई और इसने अपनी राजधानी 1638 में शाहजहांबाद भी स्थानांतरित की थी। आगरा से शाहजहांबाद राजधानी शाहजहां के द्वारा स्थानांतरित की गई थी और 1638 में और शाहजहांबाद की स्थापना भी जो है शाहजहां के द्वारा की गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे शाहजहां से संबंधित। इस क्लास में, इस वीडियो में हमने डिस्कस किए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करें और लाइक करें, और पहली बार वॉच कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और मेरे चैनल को, मेरे वीडियो को अपने फेसबुक प्लेटफॉर्म है या ट्विटर है या आपका इंस्टाग्राम है, वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि इस प्रकार की जो नॉलेज है, इस प्रकार का जो ज्ञान है वो सबके पास पहुंच सके। ये जो ज्ञान है, ये नॉलेज है, फ्री में आपके पास पहुंच रहा है। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब कराएं, अपने रिलेशन से सब्सक्राइब कराएं और अपनी फैमिली मेंबर्स जो हैं सभी लोगों से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कराएं। इस क्लास में इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम औरंगजेब के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से उसने दीपावली, किस प्रकार से उसने होली और कई त्योहारों पर रोक लगा दी थी, जिसे जिंदा पीर के नाम से जानते हैं। इसने फिर से जजिया कर हिंदुओं पर स्थापित किया था, जो कि अकबर के द्वारा इसको समाप्त किया गया था, जो है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जजिया कर को पहली बार लगाया गया था। तो इस क्लास में इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट क्लास।